नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इधर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, जहां आपको बता दें कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। तो लगातार ट्विटर पर यह बाढ़ आ चुका है। योगी सरकार को सब धन्यवाद दे रहे हैं, योगी सरकार की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष के जो कहीं ना कहीं विपक्ष की नाकामी भी सामने आई है। विपक्ष को लगातार भाजपा घेर रही है कि विपक्ष की जो राजनीति थी वो इससे बंद हो चुकी है। पूरा विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से योगी सरकार की ये बड़ी जीत मानी जा रही है। तो दरअसल आपको बता दें कि बिना आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया है, जहां इसे निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में यूपी सरकार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही कराए जाने के मामले पर ये जो मुद्दा है ये गरमाया था, जहां राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की थी। और इसी बाबत ये खबर सामने आई है कि बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और इसी कोर्ट ने संबंधित पक्षों से 3 सप्ताह के भीतर इसकी जवाबदेही भी मांगी है। जहां इसके साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 31 जनवरी से पहले ही निकाय चुनाव कराए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी। जहां 2 जनवरी को हुई सुनवाई में आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का पक्ष रखा गया था और इसी वजह से ये योगी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। इसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में जितने भी मंत्री हैं कैबिनेट के, उनका तांता लगा हुआ है, किस तरीके से वो बधाई दे रहे हैं। जहां आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि नगर निगम चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक के आदेश का मैं स्वागत करता हूं। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं, उनको ये करारा जवाब है। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला है, क्योंकि अखिलेश यादव के उपचुनाव में जिस तरीके से उनकी जीत हुई है, मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत हुई है, कहा तो ये गया था कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के दिवंगत होने के बाद उनको आशीर्वाद स्वरूप ये मिला है। मुलायम सिंह यादव के सम्मान में डिंपल यादव को जीत दर्ज हुई है, लेकिन अखिलेश यादव के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। जहां निकाय चुनाव में उन्होंने दमखम भरा है कि इस बार भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए यूपी की जनता तैयार है और इसका एक उदाहरण हमने उपचुनावों में देख लिया है। और आने वाले समय में भाजपा जैसी राजनीति करती है, उनकी हम राजनीति को ही बंद कर देंगे। खैर, ये अखिलेश यादव का मानना है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उसके बाद भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से नकारे विपक्ष की साजिश विफल हो चुकी है। यानी कि उन्होंने लिखा है, विपक्ष को नकारा करार दिया है और कहा है कि विपक्ष की साजिश अब पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी किया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में ओबीसी आरक्षण को लागू करते हुए निकाय चुनाव को संपन्न कराने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं। सामाजिक न्याय हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा ही दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय करते ही दिखाई दिए हैं। तो आपको लगातार बताते हैं कि किस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापन किया है। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुखिया और बुलडोजर बाबा के नाम से प्रख्यात योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। तो आपको बता दें कि एक तरफ पूरी तरीके से निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है, जहां खबरें ये सामने आ रही है कि भाजपा हमेशा ही अपने रणनीति के लिए अलग पार्टी मानी जाती है। इसके साथ ही आपको बता दें
कहा यह जाता है कि अंतिम मोमेंट पर जो रणनीति अपनी बदलती है वो है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार के चुनाव में ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और अमित शाह गृह मंत्री हमारे हमेशा ही अपने भाषणों में कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, भाजपा की जो रणनीति होती है वो पूरी तरीके से उसका लेखा जोखा तैयार होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर कुछ फैसले लेते हैं। चलिए आपको थोड़ा विस्तार से ये बताते हैं कि आखिर हाईकोर्ट का फैसला क्या था और इसी के साथ किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई है और इससे कौन कौन से विपक्ष के नेता है जो तिलमिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद ट्रिपल टेस्ट के लिए भी आयोग बनाया गया है, जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार ने साफ किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव नहीं होंगे और फैसले के अगले ही दिन ओबीसी आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन भी किया गया था। तो योगी सरकार की दर्शकों तैयारी तो दिखाई दे रही थी, लेकिन जो बीच में हम कह सकते हैं मुसीबत की घड़ी भी सामने आई, जहां कहा यह जा रहा था कि हाईकोर्ट के फैसले से योगी सरकार सख्ती में है, योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और चलिए आपको थोड़ा विस्तार बताते हैं कि आखिर कौन कौन से नाम शामिल है इस आयोग के गठन करने में। तो आयोग में अध्यक्ष के 4 सदस्यों को नामित किया गया है, जहां ये खबरें सामने आई है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस बाबत अध्यक्ष बनाया गया है और आयोग में 2 पूर्व आईएएस और 2 न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सदस्य बनाया गया है। और इसके साथ ही आयोग में सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो पूरी तरीके से आयोग का गठन हुआ था कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं, बिना आरक्षण ही निकाय चुनाव जल्द कराए जाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार ने इस पर फरमान भी जारी किया था, जहां बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये खबरें सामने आ चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह जो हैं, इनकी एक बैठक बीते दिनों लखनऊ में भी हो चुकी है इस बाबत कि आखिर किस तरीके से इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। और इसी के साथ आयोग के 4 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त हैं। बैठक के बाद राम अवतार सिंह जी ने क्या कहा था वो भी आपको मैं बता देती हूँ अंतिम समय पे, कि बैठक में राम अवतार सिंह ने कहा था कि आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो 2.5 से 3 महीने में सौंप देगी और हालांकि उसके बाद होने वाली फॉलोअप की प्रक्रिया में 2-3 माह का समय और लग सकता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि आयोग कमोबेश हर दिन बैठक करेगा, प्रत्येक जिले में जाकर डीएम और राजस्व अधिकारियों की सहायता से मदद जुटाने का काम करेगा। लेकिन राजनीति गर्मा चुकी है अपने चरम सीमा पर। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने ये कहा है, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, पूरा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता वो सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक मुहिम छेड़ चुके हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को अवगत कराएंगे कि योगी सरकार कितना ज्यादा ये काम गलत कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर हम जीत की बात करते हैं तो ओबीसी भी मुद्दे पर कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है अखिलेश यादव को कि यही एकमात्र मुद्दा है। एकमात्र मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शायद विपक्ष के पास और कोई मुद्दा है ही नहीं जीत के लिए, क्योंकि लगातार जब हम जनता से भी बातचीत करते हैं तो यही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जितना काम हुआ है किसी और को सत्ता में आने के लिए उसी श्रेणी का काम करना पड़ेगा, उसी ही तरीके से महत्वपूर्ण कदम जनता के हित में उठाने होंगे, अन्यथा योगी सरकार ही कंटिन्यू करेगी। तो सपा ने क्या मुहिम छेड़ी है? सपा पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर नजर आ रही है और अखिलेश यादव ने भी ऐलान किया है सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे इस मामले पर। और इसी के साथ घर घर जाकर दर्शकों, समाजवादी पार्टी ये क्या कर रही है? यही काम कर रही है, अंतिम काम कह सकते हैं उनका, जो ये कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ आरक्षण विरोधी कटघरे में खड़े करने के लिए समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है। यानी कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं पिछड़ों की नहीं है और बीजेपी जो है कुछ क्रीमी लोगों के लिए काम करती है। खैर, ये जो कथनी है ये समाजवादी पार्टी की है। आपकी क्या राय है आप जरा बताइएगा और किस तरीके से आप इस फैसले को देख रहे हैं? जिस तरीके से हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है, यानी कि बिना आरक्षण जल्द उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव नहीं होंगे, इसके लिए पूरी तरीके से बैठकें हो चुकी हैं, अहम बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो आप क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? क्या अखिलेश यादव जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घर घर जाकर बताएंगे कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बीजेपी
और पूरी बीजेपी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण विरोधी कटघरे में खड़े करने की समाजवादी पार्टी जाल बिछा रही है। तो बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए, और इस पूरे मुद्दे को जरा गंभीरता से सोचिए, किस तरीके से योगी सरकार की जीत ही मानी जा रही है, और पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद आपका।